मीनू टीवी। तीन जादुई अलमारियां। एक समय की बात है। विजालपुर नाम के गांव में श्याम सेठ अपनी पत्नी राधा और अपने 3 बेटों के साथ रहा करता था। श्याम सेठ की एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान थी। आसपास के गांव में वो सबसे ज्यादा अमीर सेठ थे, पर उन्हें अपनी अमीरी पर जरा भी घमंड नहीं था। वो बड़े ही उदार स्वभाव के और दयावान इंसान थे। सेठ जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, जरूर जरूर आइए। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, हम पास ही के गांव से आए हैं। हमारे गांव में बहुत ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से हम सब बर्बाद हो गए हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ काम हो तो हम सब आपके आभारी रहेंगे। देने वाला तो ऊपर वाला है। आप सब कल से यहाँ मेरी दुकान पर आ जाइएगा, आपको काम मिल जाएगा। और ये कुछ कपड़े भी ले जाइए आपके गांव वालों के लिए। लोग सच ही कहते हैं, आप बड़े दयावान हैं। शुक्रिया सेठ जी। और गांव वाले कपड़े लेकर खुशी खुशी चले जाते हैं। सेठ जी का मुंशी, जो उनका अच्छा दोस्त भी था, वो उनके पास आता है और कहता है, सेठ जी, आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ, पूछो पूछो। आप सबकी इतनी मदद करते हैं, फिर भी आपके पास कभी धन की और कपड़े की कमी नहीं होती। इसका राज क्या है? मुंशी, मेरे पास है जादुई अलमारियां। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। धीरे धीरे श्याम सेठ के बेटे भी बड़े होते गए और श्याम सेठ उन्हें भी अपने साथ दुकान पर ले जाते थे, जैसे वो आगे चलकर सबकी मदद कर सकें और एक अच्छे इंसान बने। पर वो अभी तक अपने पिताजी की बातों को समझे नहीं थे। अजय, तुम अच्छे से काम नहीं कर सकते? ये कैसे काम कर रहे हो? तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? ये दुकान मेरी भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। तुम मेरे सेठ नहीं हो, समझे? दुकान किसी अकेले की नहीं है, इसमें हम तीनों का हिस्सा है। मुझे पता है, तुम दोनों की नजर हमेशा ही दुकान पर रहती है कि कब ये हमारे नाम हो जाए। हाँ, जैसे तुम तो कभी इस बारे में सोचते ही नहीं। मुझे तो तुम दोनों पर भरोसा ही नहीं, ना जाने कब ये सब अपने नाम कर लो। तीनों भाइयों में आपसी प्यार खत्म होने लगा था। वो केवल अपने पिताजी के बड़े से दुकान के मालिक बनना चाहते थे। ये सब देखकर श्याम सेठ और उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गए थे। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की पीढ़ी को, उन्हें पैसों के आगे कुछ दिखता ही नहीं। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी तो हमारे बेटे इस तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसमें तुम्हारी नहीं, उनकी समझ की गलती है राधा। और तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें साथ रहने का और परिवार का मतलब समझा कर ही रहूंगा। पर वो आप कैसे करेंगे जी? तुम्हें याद नहीं, हमारी 3 जादुई अलमारियां? अरे हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ जी। मुझे लगता है यही सही रहेगा। हाँ, अब जादुई अलमारियां ही उन्हें समझा सकती हैं। मैंने आज तुम तीनों को यहाँ एक बहुत जरूरी बात के लिए बुलाया है। हाँ, कहिए पिताजी। मैंने आज अपना सब कुछ तुम तीनों में बांटने का फैसला कर दिया है। मैंने देखा है कि तुम तीनों की आपस में जरा भी नहीं बनती। यही सही रहेगा पिताजी, हम तीनों एक साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हाँ पिताजी, तीनों अलग रहेंगे तो अपने अपने तरीके से दुकान को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहने में जो शक्ति है वो अलग रहकर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम तीनों की यही मर्जी है तो मैं अपनी दुकान के 3 हिस्से कर देता हूँ। और तो और, आज मैं तुम तीनों को और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी देने वाला हूँ। हमारी पुरखों की 3 जादुई अलमारियां। हमने कई बार बस उसके बारे में सुना है, पर आज जाकर हम वो जादुई अलमारी पा सकेंगे। सिर्फ उन्हें पा लेना ही जरूरी नहीं है,
उनका सही इस्तेमाल करके ही तुम उनका लाभ ले सकते हो। पहली अलमारी जो मैं रवि के नाम कर रहा हूँ, उसमें तुम जितने भी कपड़े डालोगे वो अलग अलग रंग के बनते जाएंगे। दूसरी अलमारी मैं अजय के नाम कर रहा हूँ, वो हर कपड़े को दोगुना और तिगुना कर देगी। तीसरी अलमारी मैं करण के नाम पर रख रहा हूँ, जिसमें हर बार कपड़ा रखने से नए डिजाइन का बन जाता है। मेरी इतनी बड़ी सफलता का राज यही तीनों जादुई अलमारियां थी जो मैं आज तुम तीनों को सौंप रहा हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनका इस्तेमाल कैसे करते हो। तीनों अपने अपने हिस्से की जादुई अलमारियां पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। रवि ने अलग अलग रंग की साड़ियां जादुई अलमारी से बनाकर बेचने के लिए रख दी। अजय ने एक जैसी बहुत सारी साड़ियां बनाकर दुकान में रख दी और करण ने साड़ियों पर डिजाइन बनाकर बेचने को रख दी। पर उन तीनों के पास जो भी ग्राहक आते थे वो अलग अलग रंग, डिजाइन और साड़ी की मांग करते, जो उन तीनों के पास थे तो सही, पर तीनों अलग अलग उनका व्यापार कर रहे थे। ऐसे वक्त गुजरता गया और उन तीनों को दुकान में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मैंने सेठ जी से कई बार इन जादुई अलमारियों के बारे में पूछा था और उन्होंने मुझे हमेशा सही वक्त का इंतजार करने को कहा। आज समझ आ रहा है कि वो तीनों जादुई अलमारियां एकता का प्रतीक हैं। उन्हें अगर अलग अलग कर दिया जाए तो उनका जादू किसी काम नहीं आता। तुम तीनों ने अलग अलग काम करके देख लिया, अब एक बार साथ मिलकर काम भी करके देख लो। मुंशी जी की बात सुनकर तीनों ने अपने दुकान साथ कर लिए। अब उनके पास हर रंग की, हर डिजाइन की और ढेर सारी साड़ियां मौजूद थीं, जिनसे साड़ी ग्राहकों में उनका बहुत नाम हो गया और उन्होंने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर ली। हमें समझ आ गया पिताजी कि असली जादू साथ में रहने में ही है। हाँ पिताजी, एकता से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अलग हो जाने से ताकत बिखर जाती है। मुझे खुशी है कि तुम तीनों जीवन का एक सबसे बड़ा सबक सीख गए। इसलिए हमारे पुरखों की जादुई अलमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप परिवार से अलग रहकर सुखी और आजाद हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। मुट्ठी बंद हाथों से ही बनती है, अलग अलग उंगलियां कुछ नहीं कर सकती। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।